500 डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स सीरीज़ का ये क्लास नंबर 10 है। काफ़ी दिन से ये सीरीज़ रुका हुआ था। इस सीरीज़ का मकसद है कि आपको इंग्लिश बोलने के रास्ते पर लाया जाए। इस सीरीज़ का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आपसे सेंटेंसेस बुलवाए जाए। इस सीरीज़ का मकसद है कि आप इंग्लिश वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर दें। पहले ही क्लास में मैंने कहा है कि आपको डायरेक्टली सेंटेंसेस पर नहीं आने हैं। जो अल्फाज, जो वर्ड्स आपको इंग्लिश के याद हैं, एटलीस्ट आप उसे बोलें। जैसे यहाँ पर एक वर्ड है नोइंगली, यहाँ पर के साइलेंट होता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। के इन जब भी साथ आएगा तो उसमें के साइलेंट होगा। जैसे कि नॉलेज और ये नोइंगली, नाइफ। तो जैसे मैं सामने वाले को कहता हूँ कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, तो आप हिंदी में जानबूझ कहने की जगह आप क्या कहेंगे? मैंने ये नोइंगली नहीं किया। इस सीरीज का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको इंग्लिश बोलना है। और कौन सी? वर्ड्स बोलने हैं। अगर आप बेसिक लेवल पर हैं लेकिन आपको वर्ड्स अच्छे से याद हैं तो आप सेंटेंसेस बोलें। जैसे मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, I did not do this knowingly। एक मिनट, अजान हो रही है। तो हम थे knowingly पर, यानी कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। आप जानबूझकर जगह क्या बोलेंगे? मैंने ये knowingly नहीं किया। उसी तरीके से एक वर्ड है यहाँ पर रस्टिक। क्या है? रस्टिक। रस्टिक यानी कि देहाती। मेरे माँ बाप रस्टिक जिंदगी गुजार चुके हैं। रस्टिक यानी कि देहाती। उसके बाद यहाँ पर है एटसेट्रा। आप वगैरह वगैरह की जगह क्या कहेंगे? इसे हिंदी में आदि इत्यादि कहते हैं शायद। तो ETC यानी कि एटसेट्रा, एटसेट्रा, वगैरह वगैरह। अब जानबूझकर के लिए एक और वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं डेलिबरेटली। डेलिबरेटली, जानबूझकर। अगर आपको बोलने में डर लगता है कि कहीं मैं गलत बोल दूंगा, तो कम से कम जब आप किसी को मैसेज करें वहां पर इंग्लिश शब्द का यूज करें। जब आप लिखना स्टार्ट कर देंगे तो एक वक्त ज़रूर आएगा कि आप बोलना भी स्टार्ट कर देंगे। आपको अगर ये डर है कि मैं सही बोलूं या गलत बोलूंगा, तो आप कम से कम मैसेज में, टेक्स्ट में लिखना स्टार्ट कर दें। डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर, दोनों का मीनिंग एक ही है। उसी की जगह अगर आपको कहना है अनजाने में, तो आप क्या कहेंगे? अननोइंगली। बस अन लगा दें। अननोइंगली यानी कि अनजाने में। मैंने ये अनजाने में किया, मैंने ये अननोइंगली किया। अननेसेसरीली, अननेसेसरीली, बेवजह, फालतू में। तुम अननेसेसरीली परेशान हो रहे हो। बेवजह की जगह आप क्या कहेंगे? फालतू में की जगह पर क्या कहेंगे? अननेसेसरीली। कंसर्न, फिक्र, मुझे तुम्हारी कंसर्न है, मैं तुम्हारे लिए कंसर्न हूँ, फिक्रमंद हूँ। कंडीशन, शर्त, मेरी एक कंडीशन है। सिचुएशन, हालत, उसकी सिचुएशन खराब हो गई, ठीक है, हालात, सिचुएशन। आगे है थ्रू, के जरिए, के माध्यम से। किसी का नाम ले ले, जैसे मैं खालिद के थ्रू आया। आप नॉर्मली क्या कहते हैं कि मैं खालिद के जरिए आया। आप उसकी जगह क्या यूज करें कि मैं खालिद के थ्रू आया। पूरा कहना चाहें पूरा कह दे, आई केम हियर थ्रू खालिद। अगला वर्ड है सर्कमस्टांस यानी कि हालात। गाय, गाय यानी कि लड़का। गाइज यानी कि लड़कों या दोस्तों कह लें। आगे अर्बन यानी कि शहरी। जैसे आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन रहता है अर्बन है आप कि रूरल हैं आप। तो अगर आप शहरी हैं तो आप क्या कहते हैं? अर्बन पर टिक करते हैं। अगर आप ग्रामीण हैं यानी कि देहात से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप क्या टिक करते हैं? रूरल पर। आगे है ऑप्शन यानी कि विकल्प। चॉइस, चॉइस यानी कि पसंद। तुम्हारी क्या चॉइस है? फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आप एटलीस्ट वर्ड्स पर आ जाएं। वर्ड्स पर आ जाएंगे, जितने भी वर्ड्स हैं आपको उसे बोलना है। बोलेंगे तो आपको बोलना आ जाएगा, लेकिन स्टार्ट आपको वर्ड्स से करने होंगे। और
डायरेक्ट सेंटेंस पर कभी नहीं आना है, नहीं तो आप कभी नहीं हो पाएगा। आगे है चूज यानी कि चुनना, पसंद करना। सेलेक्ट यानी कि पसंद करना, तुमने कौन सा सेलेक्ट किया। अनदर यानी कि कोई दूसरा, मुझे कोई अनदर दिखाइए, अनदर वन, कोई दूसरा वाला दिखाइए। वन लगा देंगे तो वाला हो जाएगा उसका मीनिंग। ऑफन यानी कि अक्सर। यूजुअली यानी कि आमतौर पर, मैं यूजुअली यहाँ पर नहीं आता। टैलेंट, टैलेंट यानी कि काबिलियत। ब्रिलियंट यानी कि शानदार। ब्रिलियंट, किसी ने बहुत अच्छा काम किया, आपने क्या दिया, ब्रिलियंट यानी शानदार। अनबिलीवेबल यानी कि नाकाबिले एतमाद, यानी कि जिस पर भरोसा ना किया जा सके। ये बात अनबिलीवेबल है, और जिस पर भरोसा किया जा सके तो अन को हटा दें, बिलीवेबल। बिटर यानी कि कड़वा। ब्लंट यानी कि मुंहफट, स्पष्टवादी। अब जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, जिसे दूसरे के क्या कहते हैं, फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लंट। ये एक अच्छा शब्द नहीं है, आप जिसे जानते हैं उसको बिल्कुल भी ये शब्द ना कहें। ब्लंट मतलब समझ ले ऐसा है, मुंहफट यानी कि जो मुंह में आया वो बोल दिया। अगर वैसा है तो उसके लिए आप यूज कर लें कि वो ब्लंट है। लेकिन कोई आदमी सही बोल रहा हो, सटीक बोल रहा हो, सही बात कह रहा हो, लेकिन वो भी क्या है, वो स्पष्टवादी है, यानी कि बात को सही सही कहता है, घुमाता नहीं है, तो उसे हम ब्लंट नहीं कहेंगे। ब्लंट किसे कहेंगे कि मुंह में जो कुछ आया वो बोल दिया, ब्लंट उसे कहते हैं। आगे है एक्साइटेड, यानी ये शब्द तो आपको आते ही होंगे, पहले से यूज करते होंगे। आगे ओवरनाइट यानी रात भर, पूरी रात। क्यूरियस यानी कि अभिलाषी, बहुत क्या कहते हैं, अंदर से जिज्ञासा उठना। क्यूरियस, जानने की बहुत क्या कहते हैं, उतावला होना, क्यूरियस होना। मैं बहुत क्यूरियस हूं कि इसके आगे क्या होगा। रेयर यानी कि नायाब, जो कम मिल रहा हो। इन अ वाइल यानी कि थोड़ी देर में, मैं आ रहा हूं इन अ वाइल, थोड़ी देर में, एक फ्रेज यूज कर लें। रेयरली यानी कि कभी कभार, शायद ही कभी, मैं रेयरली ही वहां जाता हूं, यानी शायद ही कभी वहां जाता हूं। फॉर अ वाइल यानी थोड़ी देर के लिए, मैं आ रहा हूं फॉर अ वाइल, ठीक है, आई एम कमिंग फॉर अ वाइल कह सकते हैं पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सेंटेंस पर नहीं है तो आप वर्ड्स पर आ जाएं। आगे प्रोबेबली यानी शायद, और 3-4 शब्द आप पहले से यूज करते हैं, मे बी यूज करते हैं, परहैप्स यूज करते हैं, अब इसको भी ऐड कर लें, प्रोबेबली यानी कि शायद। आइडेंटिटी यानी कि पहचान। स्टैंड बाई यानी कि साथ देना। अहेड यानी कि आगे आगे, सामने, आगे की ओर। कंप्लीट यानी कि पूरा करना। कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से, पूरी तरह से मैं तुम्हारे साथ हूं। आप क्या कहेंगे, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं कंप्लीटली, मैं कंप्लीटली तुम्हारे साथ हूं। बात वर्ड्स की थी तो वर्ड्स पर ही रहते हैं। आगे एक्सपोज यानी कि बेनकाब करना। ब्लेम यानी कि दोष देना, आरोप लगाना, इल्जाम लगाना। रिगार्डिंग यानी कि के बारे में। ड्यूरिंग के दौरान, के दौरान में या के समय में, मैं 1 से 2 बजे के ड्यूरिंग में आऊंगा, दरमियान में आऊंगा। अवॉइड यानी कि से बचाना, से दूर रहना, टालना, परहेज करना। मैं अंडे से परहेज कर रहा हूं, क्या कहेंगे, अवॉइड कर रहा हूं मैं अंडे को। आगे क्रिटिकल यानी कि नाजुक, ये एक क्रिटिकल मसला है, गंभीर मसला है, संकटपूर्ण, क्रिटिकल। आगे डिस्पाइट यानी कि के बावजूद, के होते हुए भी। कॉन्सिक्वेंस यानी कि नतीजतन, कॉन्सिक्वेंस नतीजतन, तुम ये कर रहे हो, इसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं होगा, नतीजा अच्छा नहीं होगा। बियॉन्ड यानी कि के परे, से बाहर। आगे डिटर्मिनेशन यानी कि पक्के इरादे को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेशन कहते हैं। डिटर्मिनेशन पक्का इरादा। आगे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी कि सिवाय इसके या इसके अलावा या इसको छोड़कर। एक्सेप्ट दिस वन, इसको छोड़कर, तुम जो चाहो वो पूछ लो। आगे सिमिलैरिटी यानी कि समानता, जो बराबर हो। प्रिटेंड यानी कि महाना करना, नाटक करना, ढोंग करना, दिखावा करना। तुम दिखावा कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो, यू आर प्रिटेंडिंग, तुम प्रिटेंड कर रहे हो, ठीक, इस तरीके से कह लें। आगे सिमिलर, सिमिलर यानी कि समान, एक जैसा, एक सा, एक जैसा सा, मिलता जुलता हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, सिमिलर। ये दोनों कपड़े जो हैं सिमिलर लग रहे हैं। आगे सिमिलरली यानी इसी प्रकार, इसी तरह से, एक जैसे, एक तरह के। विदाउट एनी रीजन यानी कि बगैर किसी वजह के, वो यहां से चला गया, विदाउट एनी रीजन। आगे है दैट्स हु, वही तो। अब यहां पर इन सबको याद कर लें, दैट्स हु, वही तो। दैट्स वेयर, वही तो, वही तो मैं गया था। दैट्स वेयर आई वेंट। अभी हम सेंटेंस पर नहीं आते हैं, पहले शब्द देख लेते हैं। दैट्स हु, वही तो। दैट्स वेयर, वही तो। दैट्स वाई, इसीलिए तो।
दैट्स हाउ इसी तरह तो, दैट्स whom उसी को तो, दैट्स whom उसी को तो, दैट्स when उसी समय तो, दैट्स what यही या वही बात तो, दैट्स फ्रॉम वेयर वहीं से तो, दैट्स which यही चीज़ तो या वही चीज़ तो, दैट्स द थिंग यही चीज़ तो, दैट्स द थिंग आई वॉज टेलिंग यही चीज़ तो मैं कह रहा था तो या बता रहा था, दैट्स द थिंग। तो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं क्योंकि वक्त भी हो गया और नमाज के भी वक्त हो गए। तो आपको क्या करने हैं, मैंने कहा कि आपको एटलीस्ट सेंटेंस पर नहीं है, अगर आप सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हैं तो आप क्या करें, वर्ड से स्टार्ट करें, यकीनन आपको एक दिन बोलने आ जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या कहा मैंने कि अगर आप वर्ड्स बोल भी नहीं सक रहे हैं, अभी इतने बेसिक में हैं कि आप अल्फाज भी नहीं बोल पा रहे हैं सही से, लड़खड़ा जा रहे हैं, जो भी मसला है, तो आप क्या करें, जब भी आप किसी को मैसेज करें उसमें 3-4 शब्द 3-4 अल्फाज आपको इंग्लिश के बोलने हैं, लिखने हैं। लिखने के बाद कुछ दिन के बाद बोलना भी आ जाएगा।